चलिए 11 बजे की बुलेटिन की शुरुआत 11 ब्रेकिंग के साथ। पहली ब्रेकिंग नागपुर से, जहां संघ के विजयादशमी कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश में असमानता का मुद्दा उठाया। विजयादशमी समारोह में मोहन भागवत ने कहा, मंदिर, पानी, शमशान सबके लिए समान हो, इसकी व्यवस्था तो सुनिश्चित करनी ही होगी। एक घोड़ी चढ़ सकता है, दूसरा घोड़ी नहीं चढ़ सकता। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें तो हमें खत्म करनी होंगी। सबको एक दूसरे का सम्मान करना होगा। मोहन भागवत ने कहा, संस्कार सिर्फ स्कूल कॉलेजेस से नहीं बन सकते। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि जनसंख्या की असमानता से नए देश बनते हैं। दूसरी ब्रेकिंग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एवरेस्ट विजेता पद्मश्री संतोष यादव को अपना विजयादशमी समारोह का मुख्य अतिथि बनाया है। ये पहला मौका है जब आरएसएस ने किसी महिला को अपने दशहरा कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनाया हो। संतोष यादव ने सरसंघचालक मोहन भागवत के साथ पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद हैं। मोहन भागवत के साथ संतोष यादव भी शस्त्र पूजन कार्यक्रम में शामिल रहे। तीसरी ब्रेकिंग, दशहरे के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चमोली पहुंचे हैं। चमोली में सैनिकों के साथ राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा की। विजयादशमी पर शस्त्र पूजा की परंपरा के तहत कई आधुनिक हथियारों की राजनाथ सिंह ने पूजा की है। राजनाथ सिंह 2 दिन के उत्तराखंड यात्रा पर हैं। राजनाथ सिंह भारत चीन सीमा के आखिरी गांव माणा में सैनिकों के साथ दशहरा मनाएंगे। इस दौरान आईटीबीपी की अग्रिम चौकियों का भी निरीक्षण करेंगे। चौथी अहम ब्रेकिंग, आज कुल्लू में दशहरा मनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। यहां वो 3,650 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम सुबह करीब 11:30 बजे एम्स बिलासपुर का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद दोपहर करीब 12:45 बजे बिलासपुर के लुहनू मैदान पहुंचेंगे, जहां कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बिलासपुर से कुल्लू जाएंगे। कुल्लू में पीएम मोदी दशहरा समारोह में हिस्सा लेंगे। पांचवी ब्रेकिंग, मुंबई से, जहां आज उद्धव की शिवसेना बनाम शिंदे की शिवसेना का पहला शक्ति प्रदर्शन होगा। ठाकरे और शिंदे गुट की अलग अलग दशहरा रैली है। शिवसेना में हुई बगावत के बाद दशहरे के मौके पर पहली बार पार्टी के दोनों गुटों का शक्ति प्रदर्शन होगा। दोनों रैलियों में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। उद्धव ठाकरे शिवाजी पार्क में रैली को संबोधित करेंगे, तो एकनाथ शिंदे बीकेसी मैदान में। दोनों रैलियों में भाषण शाम 7 बजे के बाद होगा। छठी ब्रेकिंग का रुख करते हैं। 7 महीने से चल रहे रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच पीएम मोदी और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच बातचीत हुई। जेलेंस्की ने पुतिन के साथ बात करने पर सहमति नहीं जताई है। पीएम मोदी ने लड़ाई को खत्म करके बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर बढ़ने की जरूरत को दोहराया। तो जेलेंस्की ने पीएम मोदी के उस बयान पर धन्यवाद दिया जिसमें मोदी ने पुतिन से कहा था कि यह समय युद्ध का नहीं। 7वीं ब्रेकिंग, जम्मू कश्मीर में आतंकियों का खात्मा जारी है। शोपिया में चल रहे एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। मारे गए आतंकी जैश के बताए जा रहे हैं। कल देर शाम से शोपिया के द्राज इलाके में आतंकियों को घेरा गया था। इलाके को घेरने के बाद आतंकियों की ओर से फायरिंग की गई, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी गोलीबारी की। 3 आतंकियों को मार गिराया गया। वहीं शोपिया के ही मोलू इलाके में भी एनकाउंटर जारी है। 8वीं ब्रेकिंग, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। बारातियों से भरी बस कल देर शाम 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई है। जिस वक्त यह हादसा हुआ, बस में करीब उस वक्त 45 से 50 लोग सवार थे। चश्मदीदों के मुताबिक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित हो गई और सीधे खाई में जा गिरी। मौके पर फौरन एसडीआरएफ की टीमें पहुंची। 21 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया। वहीं कई घंटों बाद भी मौके से मलबे को हटाया जा रहा है। अगली खबर मुंबई से। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर तड़के 3:30 बजे 5 गाड़ियों के आपस में टकराने से दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में 5 की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि वर्ली सी लिंक पर पहले 2 गाड़ियों में टक्कर हुई। हादसे में घायल हुए लोगों के लिए पहुंची एम्बुलेंस से बाद में 3 और गाड़ियां टकरा गई। हादसा इतना जोरदार था कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हादसे की वजह से बांद्रा से वर्ली की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद किया गया। 10वीं ब्रेकिंग, जयपुर के मुहाना थाना इलाके में सनसनीखेज वारदात। चलती बाइक पर सवार महिला की खींची चेन, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बदमाशों ने स्नैचिंग के बाद महिला बाइक से जा गिरी। महिला को गंभीर चोटें आई हैं। वारदात उस वक्त हुई जब महिला बाइक पर अपने पति के साथ जा रही थी। सीसीटीवी की मदद से पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
और 11वीं ब्रेकिंग, फिल्म आदि पुरुष को लेकर खड़े हुए विवाद में अब हिंदू सेना भी कूद गई है। हिंदू सेना सूचना प्रसारण सचिव को पत्र लिखा गया है और मांग की गई है कि इस फिल्म को बैन किया जाए। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कहा, विदेशी फंडिंग से भगवान श्री राम जी की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है और पैसे कमाने के लिए धर्म ग्रंथ रामायण से छेड़छाड़ करना गलत है।